अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 14 नवंबर 2025 और दिन है जुमतुल मुबारक का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। बडगाम और नगरोटा हल्का जिमनी इंतखाब, वोटों की गिनती आज। दोनों हलकों में 27 उम्मीदवार मैदान में। बडगाम और नगरोटा हल्का इंतखाब के जिमनी इलेक्शन में आज वोटों की गिनती होगी और नताइज का ऐलान भी आज ही किया जाएगा। दोनों हलकों में इंतखाबी मैदान में शामिल 27 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर का फैसला होने वाला है। दिल्ली धमाका, डॉक्टरों के मुलविस होने की तहकीकात जारी। वजीर सेहत और तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने जुमेरात को कहा है कि हालिया धमाके में डॉक्टरों के मुबैना मुलविस होने की तहकीकात जारी हैं और तहकीकात मुकम्मल होने के बाद हकायक को मंजर आम पर लाया जाएगा। सहाफियों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा है कि दिल्ली धमाके में डॉक्टरों का मुलविस होना तहकीकात का मामला है। तो दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी, 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, 18 महीने एरियर के साथ ही कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को कम किए जाने को लेकर, साथ ही साथ पेंशन टैक्स फ्री किए जाने को लेकर, एडिशनल पेंशन 65 वर्ष से दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए गए हैं। सभी केंद्रीय कर्मचारी, 65 लाख पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक सकारात्मक खबर की। हाल ही में वेलफेयर ऑफिस ने ऐसा काम किया है जिससे पूरे देश के रिकॉर्ड और वेलफेयर ऑफिसों को अपनाना चाहिए। इस ऑफिस ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया है कि बुजुर्ग पेंशनरों को लाइन में लगना या किसी दलाल के चक्कर में फंसना नहीं पड़ रहा है। उन्होंने गाँव-गाँव में डिजिटल कैंप लगाए जहाँ न सिर्फ सर्टिफिकेट जमा हुए बल्कि पेंशनर को फेस ऑथेंटिकेशन जैसी नई तकनीक की जानकारी भी दी गई है। दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर पूरे देश में हर जिला या हर रीजन का वेलफेयर ऑफिस इतनी जिम्मेदारी से काम करे तो पेंशनर की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हमें ऐसे रोल मॉडल ऑफिसों की तारीफ करनी चाहिए और सरकार से अपील करनी चाहिए कि वह इस मॉडल को पूरे देश में लागू करे। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी जानकारी की चर्चा कर लेते हैं। अधूरा रिवीजन और एरियर की वसूली। अब आते हैं 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th पे सीपीसी के अधूरे रिवीजन पर एक गंभीर मामला सामने आया है। कई पेंशनरों को आज भी उनकी पेंशन पूरे 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से रिवीजन होकर नहीं मिली है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी पेंशन हर महीने कुछ न कुछ कटौती के साथ आ रही है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको श्री हेमंत ठाकुर जी, एयरफोर्स पेंशनर का एक मजबूत उदाहरण देना चाहता हूँ। उन्होंने खुद अपनी पेंशन स्लिप जांची और पाया कि उन्हें हर महीने 1108 रुपए कम दिए जा रहे थे। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सीपीएम ग्राम पोर्टल पर एक विस्तृत शिकायत दर्ज की और इसका नतीजा उन्हें न सिर्फ उनकी पेंशन ठीक होकर मिली बल्कि 49,122 रुपए का बकाया एरियर भी मिला। दोस्तों, आपके लिए एक्शन पॉइंट क्या है? अपने पीपीओ और पेंशन स्लिप को तुरंत क्रॉस चेक करें, देखें कि आपकी पेंशन 1 जनवरी 2016 से 2.57 फिटमेंट फैक्टर से रिवीजन हुई है या नहीं हुई है। अब जरा आपको शक है तो शांत न बैठे, सीपीएम ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। यह आपका हक है और आपको मिलना ही चाहिए। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की अब चर्चा कर लेते हैं। जीवन प्रमाण पत्र की नई गाइडलाइन जारी की गई है। दोस्तों, हर साल नवंबर का महीना पेंशनरों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट का महीना होता है। इस बार सरकार ने इसे लेकर कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण और कड़े नियम जारी किए हैं जिनकी पालना न करने से आपकी पेंशन रुक सकती है। यह लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक चलेगा। सर्टिफिकेट जमा कराने के सुरक्षित तरीके, फेस ऑथेंटिकेशन, यह सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। अपने घर में स्मार्टफोन के जरिए आप जमा करा सकते हैं। डाकिए की डोर स्टेप सेवा, पोस्ट ऑफिस के जरिए यह सेवा लें, लेकिन हमेशा सरकारी पहचान पत्र वाले डाकिए से ही करवाएं। सरकारी वेबसाइट या ऐप सर्टिफिकेट सिर्फ जीवन प्रमाण पोर्टल या सरकारी बैंक के ऐप के माध्यम से ही सबमिट करें। दोस्तों, सबसे बड़ी चेतावनी दोस्तों, साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ गया है। कोई भी अनजाना एजेंट या ऐप आपके आधार नंबर, पीपीओ नंबर, बैंक डिटेल या ओटीपी मांग सकता है। याद रखें, सरकार की कोई भी एजेंसी, कोई भी बैंक या कोई भी वेलफेयर ऑफिस आपके फोन या ईमेल करके कभी भी ओटीपी नहीं मांगता है। अगर ऐसा कोई कॉल आए तो तुरंत मना करें और उन्हें ब्लॉक कर दे। आपकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा आपकी पहली जिम्मेदारी है। चलिए दोस्तों, अब अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। अब बात करते हैं एसीपी केसेस की, जो पिछले कई सालों से पेंशनर की सबसे बड़ी परेशानी बन चुके हैं। एसीपी जो हर सरकारी कर्मचारी को मिलनी चाहिए अगर उन्हें प्रमोशन नहीं मिला हो, लेकिन कई पेंशनर जो 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच रिटायर्ड हुए, उनके केस अब तक अटके हुए हैं। रिकॉर्ड ऑफिस हर बार वही जवाब देता है कि काम चल रहा है, पर साल बीत जाते हैं, काम पूरा नहीं होता है। कई लोगों ने जुलाई 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक शिकायतें की, पर हर बार सिर्फ यही जवाब मिला, प्रक्रिया जारी है।
दोस्तों हम आपकी ओर से रिकॉर्ड ऑफिस से आग्रह करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन एसीपी केसेस को निपटाया जाए ताकि पेंशन धारकों को उचित न्याय समय पर मिल सके। पहले ही न्याय मिलने में उन्हें काफी देरी हो चुकी है, तो ऐसे में पेंशन धारक के साथ और देरी करना उनके साथ अन्याय बराबर है। तो ऐसे में जल्द से जल्द पेंशन धारकों के एसीपी केसेस को निपटाया जाए, उन्हें इसका फायदा दिया जाए ताकि पेंशन धारकों को राहत मिल सके आर्थिक मोर्चे पर। चलिए दोस्तों अब अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर आई है। सरकार ने आखिरकार इसके टर्म ऑफ रेफरेंस जारी पहले ही कर दिए हैं, आपको पता है जैसे कि, लेकिन इसके साथ ही एक नया विवाद भी शुरू हो गया है क्योंकि सरकार ने इस दस्तावेज में पेंशनरों को सीधा जिक्र नहीं किया है। यानी अब सवाल उठता है क्या पेंशनरों को 8th पे सीपीसी का लाभ मिलेगा या फिर नहीं दिया जाएगा। जैसे ही टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किए गए, देश भर के कर्मचारी संगठन और पेंशनर यूनियन ने सरकार से संशोधन की मांग की है। तहकीकात जारी हैं और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा सब कुछ आपके सामने होगा। सकीना इत्तू ने धमाके की मजम्मत करते हुए वाकये में होने वाले जानी नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि मैं दिल्ली में होने वाले धमाके की शदीद मजम्मत करती हूँ। नौकरी के मुतलाशियों से धोखाधही, 2 मुलजमों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। क्राइम ब्रांच कश्मीर के स्पेशल क्राइम विंग ने 2 अफराद के खिलाफ चार्जशीट पेश की है जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पैसों के एवज सरकारी मुलाजमत का वादा करके मुलाजमत के ख्वाहिशमंदों को धोखा दिया है। तर्जमान ने एक बयान में कहा है कि क्राइम ब्रांच कश्मीर के स्पेशल क्राइम विंग ने 2 मुलजमान के खिलाफ दफा 419 और 420 के तहत जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट पेश की है। बयान में लिखा गया है ये मुकदमा एक तहरीरी शिकायत से शुरू हुआ जिसमें शिकायत कुनंदगान ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुलजमान ने बड़ी रकम के एवज सरकारी मुलाजमत फराम करने के बहाने इससे धोखाधही की। कश्मीर में सर्दियों का जोर, श्रीनगर में शबाना पारा -2.1 रिकॉर्ड। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच सर्दियों का जोर मुसलसल बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में रवा मौसम की एक और साद तरीन रात रिकॉर्ड हुई जब शबाना दर्जा हरारत -2.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में गुज़श्ता शब का दर्जा हरारत -1.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। पहलगाम सबसे सर्द तरीन मकाम था जहां कम से कम दर्जा हरारत -3.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -0.5 डिग्री दर्ज हुआ जबकि सरहदी जिला कुपवाड़ा में शबाना दर्जा हरारत -2.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मिलिटेंसी के माहौल में तरक्की और अमन मुमकिन नहीं है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है। यूटी की अवाम ने सबसे ज्यादा नुकसान बर्दाश्त किया है, एलजी मनोज सिन्हा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमेरात को कहा है कि दहशतगर्द तरक्की और इंसानी फलाह के सबसे बड़े दुश्मन हैं और अगर समाज ने दहशतगर्दी के हामियों और उनके नजरियात के खिलाफ मुतहद होकर आवाज नहीं उठाई तो तरक्की और अमन मुमकिन नहीं है। उन्होंने ये बात जम्मू यूनिवर्सिटी में एक खुसूसी कन्वेंशन से खिताब करते हुए की। तालीम बाइख्तियार बनाने का सबसे ताकतवर जरिया है। हर कश्मीरी दहशतगर्द नहीं है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। चंद लोग अमन बर्बाद कर रहे हैं, मासूम कश्मीरियों को हिरासा न किया जाए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने लाल किला के नजदीक दिल्ली में होने वाले बम धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि ये वाकया इंसानियत, अमन और भाईचारे पर एक वहशियाना हमला है। उन्होंने कहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को दहशतगर्द करार देना नाइंसाफी है क्योंकि चंद गुमराह अफराद ही रियासत के अमन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नौजवान सिर्फ तालीम याफ्ता नहीं बल्कि बाख्तियार शहरी बनकर खुद इन्हिसार जम्मू कश्मीर के क़याम में किरदार अदा करें। जम्मू कश्मीर एक नए दौर की दहलीज पर खड़ा है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का जम्मू यूनिवर्सिटी के 19वें कन्वेंशन से खिताब। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी हुकूमत ने पूरे जम्मू कश्मीर में आला तालीमी शोबे में रसाई मयार और मानवियत को बेहतर बनाने के लिए मुतादिद इनकलाबी इस्लाहात मुतारिफ की हैं। ऐसी इस्लाहात जिनसे न सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी जैसे इदारे मुस्तफीद हो रहे हैं बल्कि सबसे ज्यादा फायदा तुलबा को पहुंच रहा है। वजीर आला जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में मुनाकिदा जम्मू यूनिवर्सिटी के 19वें कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। दोस्तों ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।